भक्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोगों की इच्छाएं मानो ब्रह्मांड स्वयं पूरी कर देता है, जबकि कुछ लोग वर्षों तक प्रार्थना करते रहते हैं और फिर भी उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तव में ब्रह्मांड किसी की सुनता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते? और अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड को बार बार प्रार्थना करने से अधिक प्रभाव उस व्यक्ति का पड़ता है जो अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान कर पूर्ण विश्वास के साथ अपनी चेतना को जागृत कर देता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से किसी इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप बार बार मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आ रहे। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि समस्या आपकी प्रार्थना में नहीं थी, बल्कि उस चेतना में थी जिससे आप प्रार्थना कर रहे थे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं है, वह उसी अनंत चेतना का अंश है जिसने तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। जब तक मनुष्य स्वयं को कमजोर, असहाय और परिस्थितियों का गुलाम समझता रहेगा, तब तक वह जीवन से केवल मांगता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा, उसी दिन से उसका संबंध ब्रह्मांड के साथ बदल जाएगा। भक्तों, आज का यह वीडियो केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। यह आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने की एक यात्रा है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। आज हम उन 9 रहस्यमयी संकेतों को जानेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में किन लोगों का साथ देता है, किन लोगों की चेतना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उनके संकल्प धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगते हैं, और क्यों कुछ लोग बिना संघर्ष के भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करते हैं। इस वीडियो का हर संकेत पिछले संकेत से अधिक गहरा और रहस्यपूर्ण होगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि संभव है कि इनमें से कोई एक संकेत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, आत्म जागरण, ब्रह्मांड के गुप्त नियमों, परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं और आत्मा के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस दिव्य ज्ञान को हजारों साधकों तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो भक्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं को इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उन 9 संकेतों में जो आपके और ब्रह्मांड के बीच छिपे उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत। संकेत 1, स्वयं को याचक नहीं, ब्रह्मांड की संतान मानना। भक्तों, इस संसार में अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन मांगने में बिता देते हैं। वे परिस्थितियों से मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, भाग्य से मांगते हैं और अंत में ईश्वर से भी मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांगने की यह आदत हमारे भीतर किस भावना को जन्म देती है? जब कोई व्यक्ति बार बार मांगता है तो वह अनजाने में यह स्वीकार कर लेता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वह अधूरा है, वह कमजोर है और उसकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में है। यही भावना धीरे धीरे उसकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। फिर चाहे वह कितनी भी प्रार्थना कर ले, उसके भीतर का अभाव उसके शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य कोई साधारण शरीर नहीं है, वह उसी अनंत चेतना का अंश है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया है। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा भी परम चेतना से अलग नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। उसने स्वयं को केवल शरीर मान लिया, केवल नाम और पहचान मान लिया, केवल अपनी सीमाओं को ही सत्य मान लिया। यही भूल उसके जीवन के अधिकांश दुखों का कारण बन जाती है। भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, यदि किसी राजा का पुत्र बचपन में अपने महल से दूर चला जाए और भूल जाए कि वह राजा का पुत्र है, तो उसका जीवन कैसा होगा? वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करेगा और स्वयं को गरीब समझकर जिएगा।
लेकिन जिस दिन उसे अपनी वास्तविक पहचान का स्मरण होगा, उसी दिन उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसकी परिस्थितियां तुरंत न भी बदलें, लेकिन उसकी चेतना बदल जाएगी, और चेतना बदलते ही उसका पूरा जीवन बदलने लगेगा। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। हम उस परम चेतना की संतान हैं, लेकिन हमने स्वयं को सीमित मान लिया है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर भय, चिंता और कमी की भावना से करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे दे दो, हे भगवान मेरी समस्या दूर कर दो। इन शब्दों के पीछे छिपा संदेश ये होता है कि हम स्वयं को असहाय मान रहे हैं। ब्रह्मांड केवल शब्द नहीं सुनता, वह उस भावना को सुनता है जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं को ब्रह्मांड की संतान के रूप में स्वीकार करना। इसका अर्थ अहंकारी बनना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम यह पहचान लें कि हमारे भीतर भी वही दिव्य ज्योति जल रही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब यह बोध जागता है, तब व्यक्ति की प्रार्थना बदल जाती है। वह भीख मांगना छोड़ देता है और विश्वास के साथ अपने संकल्प को ब्रह्मांड के सामने रखता है। भक्तों, एक छोटा बच्चा अपनी मां से भोजन मांगते समय डरता नहीं है। वह यह नहीं सोचता कि मां उसे भोजन देगी या नहीं। उसे पूरा विश्वास होता है कि मां उसकी है और वह उसकी आवश्यकता अवश्य पूरी करेगी। यही विश्वास आध्यात्मिक जीवन में भी आवश्यक है। जब तक हमारी चेतना में संदेह है, तब तक हमारा संदेश कमजोर रहेगा। लेकिन जिस क्षण हम पूर्ण विश्वास से भर जाते हैं, उसी क्षण हमारी ऊर्जा बदलने लगती है। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति शब्द नहीं, बल्कि पहचान है। आप स्वयं को जैसा मानते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपके भीतर से निकलती है। यदि आप स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानेंगे, तो आपकी चेतना उसी प्रकार के अनुभवों को आकर्षित करेगी। यदि आप स्वयं को कमजोर मानेंगे, तो जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपकी कमजोरी को और मजबूत करेंगी। लेकिन यदि आप स्वयं को परमात्मा की संतान, दिव्य चेतना का अंश और असीम संभावनाओं से भरा हुआ अस्तित्व मानेंगे, तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगेगा। यही पहला संकेत है कि ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू कर रहा है। आप स्वयं को पीड़ित मानना छोड़ देते हैं। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। आप परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। आपके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर अंधकार से बड़ी है। यही शक्ति आपकी आत्मा है। यही शक्ति आपकी वास्तविक पहचान है। भक्तों, आज से एक संकल्प लीजिए। जब भी आप दर्पण में स्वयं को देखें, तो केवल शरीर को मत देखिए। अपनी आंखों के पीछे छिपी उस चेतना को महसूस कीजिए जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती और जो सदा से परमात्मा का अंश रही है। जिस दिन यह अनुभव आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होगी। और तब आप समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस शक्ति को आप बाहर खोज रहे थे, वह सदा से आपके भीतर निवास कर रही थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर, जो आपकी संकल्प शक्ति को जागृत करने का रहस्य प्रकट करेगा। संकेत 2, आत्म स्वीकृति का जागरण। स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करने की दिव्य शक्ति भक्तों, ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध स्थापित करने का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है आत्म स्वीकृति। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही वह द्वार है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति तक नहीं पहुंच सकता। अधिकांश लोग जीवन भर सफलता, प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश करते हैं, लेकिन वे एक ऐसी गलती करते हैं जो उनकी सारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। वह गलती है स्वयं को स्वीकार न करना। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर स्वयं से संघर्ष कर रहे होते हैं। कोई अपने अतीत को लेकर दुखी है, कोई अपनी असफलताओं को लेकर शर्मिंदा है, कोई अपने रूप रंग से असंतुष्ट है, तो कोई अपनी गलतियों के बोझ को ढो रहा है। धीरे धीरे यह असंतोष इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करता है, लेकिन स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता।
वह चाहता है कि संसार उसे स्वीकार करे, लेकिन वह स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता। भक्तों, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को स्वीकार नहीं किया, उसे ब्रह्मांड भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं, हमारी ऊर्जा को उत्तर देता है। यदि हमारे भीतर लगातार यह भावना चल रही है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं दूसरों जितना सक्षम नहीं हूं, तो यही संदेश लगातार ब्रह्मांड तक पहुंचता रहता है। फिर चाहे हम कितनी भी सकारात्मक बातें क्यों ना करें, भीतर की छिपी हुई नकारात्मक धारणाएं हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती रहती हैं। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी केवल हमारी धारणाओं में होती है। जब हम स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद या सामाजिक पहचान के आधार पर देखने लगते हैं, तब हम अपनी वास्तविक दिव्यता को भूल जाते हैं। यही भूल दुख का कारण बनती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी गलतियों को सही मान लें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को समझें और स्वीकार करें, अपनी शक्तियों को भी और अपनी कमजोरियों को भी। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दर्पण है। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका चेहरा खराब है, समस्या केवल धूल की है। उसी प्रकार आत्मा सदैव शुद्ध और दिव्य होती है, लेकिन भय, अपराध बोध, आत्महीनता और नकारात्मक धारणाएं उस दर्पण पर जमी हुई धूल की तरह हैं। जब तक यह धूल साफ नहीं होती, तब तक व्यक्ति स्वयं की वास्तविक शक्ति को नहीं देख पाता। भक्तों, आत्म स्वीकृति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भीतर चल रहे युद्ध को समाप्त कर देती है। अधिकांश लोगों की ऊर्जा बाहर की समस्याओं में नहीं, बल्कि भीतर के संघर्ष में नष्ट होती है। वे स्वयं को बदलने, छिपाने और साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति स्वयं से कहता है, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं केवल अपनी गलतियां नहीं हूं। हाँ, मेरे भीतर कमजोरियां हैं, लेकिन मैं केवल अपनी कमजोरियां नहीं हूं। मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं और विकसित हो रहा हूं। उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होने लगता है। याद रखिए, ब्रह्मांड टूटे हुए व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने वाले व्यक्ति की सहायता करता है। क्योंकि आत्म स्वीकृति से ही आत्मविश्वास जन्म लेता है और आत्मविश्वास से ही संकल्प शक्ति का निर्माण होता है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से स्वयं को योग्य नहीं मानता, तो वह अपने जीवन में आने वाले अवसरों को भी खो देता है। लेकिन जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं से ऊपर उठने लगता है। ध्यान दीजिए, एक बीज जब मिट्टी के भीतर होता है, तब वह अपने आप से युद्ध नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि काश मैं कोई और बीज होता। वह स्वयं को स्वीकार करता है और अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता है। इसी कारण वह एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि प्रकृति का प्रत्येक तत्व स्वयं को स्वीकार कर सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? समस्या यह है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। तुलना हमें हमारी वास्तविक यात्रा से भटका देती है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग है और हर जीवन की गति अलग है। भक्तों, जब आप स्वयं को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपका भय कम होने लगता है, दूसरों की राय का प्रभाव कम होने लगता है। असफलताएं आपको तोड़ नहीं पाती, आलोचना आपको कमजोर नहीं करती, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से जुड़ने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक आत्मशक्ति जन्म लेती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ अपने अंधकार को भी स्वीकार करना है। हर मनुष्य के भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें वह दुनिया से छिपाता है। लेकिन आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस करें। जो व्यक्ति अपने भय को देख लेता है, वह भय से मुक्त होने लगता है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, वह उन्हें शक्ति में बदल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार भागता रहता है, वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लीजिए, अपने अतीत को क्षमा कीजिए, अपनी गलतियों को सीख में बदलिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आपकी चेतना में एक नई शक्ति का जन्म होगा। तब आपके शब्दों में प्रभाव होगा,
आपके संकल्प में बल होगा और आपकी उपस्थिति में एक ऐसा कंपन होगा जिसे ब्रह्मांड भी अनदेखा नहीं कर सकेगा। भक्तों, आत्म स्वीकृति कोई छोटी बात नहीं है। यह आध्यात्मिक जागरण की नींव है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड उसके लिए नए मार्ग खोलना शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि आंतरिक मौन किस प्रकार ब्रह्मांड की भाषा को सुनने की क्षमता प्रदान करता है। संकेत 3, आंतरिक मौन की शक्ति। जब ब्रह्मांड आपसे बात करना शुरू करता है भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर हजारों विचारों से घिरे रहते हैं, फिर भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाते? हम लगातार सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। इसका कारण यह है कि हम अपने मन के शोर को ही अपनी वास्तविक आवाज समझ बैठे हैं, जबकि आध्यात्मिक सत्य यह है कि ब्रह्मांड शोर में नहीं बल्कि मौन में बोलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक मन विचारों की भीड़ से भरा हुआ है तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मनुष्य का मन एक ऐसे बाजार की तरह है जहां हर समय अनगिनत आवाजें गूंजती रहती हैं। कभी अतीत की यादें हमें खींचती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं हमें परेशान करती हैं, कभी इच्छाएं हमें भटकाती हैं और कभी भय हमें कमजोर कर देता है। इन सब के बीच हमारी वास्तविक चेतना कहीं दब जाती है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा संकेत है आंतरिक मौन की स्थापना। भक्तों, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। कई लोग घंटों चुप रहते हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। सच्चा मौन तब जन्म लेता है जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जब व्यक्ति विचारों को पकड़ना छोड़ देता है, जब वह हर भावना और हर स्मृति से चिपकना बंद कर देता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यही स्थिरता आत्मा का द्वार है। कल्पना कीजिए कि एक शांत झील है। यदि उसकी सतह पर लगातार लहरें उठती रहें तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही झील शांत हो जाती है पूरा आकाश उसमें दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तब ब्रह्मांड का सत्य उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो पाता, लेकिन जब मन शांत होता है तब आत्मा की दिव्य ज्योति स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आज अधिकांश लोग अपने जीवन में उत्तर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वे सुनना ही नहीं जानते, वे केवल बोलना जानते हैं। वे लगातार ब्रह्मांड से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन कभी शांत होकर यह नहीं देखते कि ब्रह्मांड उन्हें क्या बताना चाहता है। याद रखिए, सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। गुरु केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन सत्य का अनुभव आपको अपने भीतर ही करना होगा। भक्तों, जब कोई साधक नियमित ध्यान करना शुरू करता है तो प्रारंभ में उसे लगता है कि उसका मन पहले से अधिक भटक रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। पहली बार उसे अपने मन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। वह देखता है कि कितने अनावश्यक विचार, कितनी चिंताएं और कितने भय उसके भीतर लगातार चल रहे हैं। यही जागरूकता आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। धीरे धीरे जब साधक विचारों का निरीक्षण करना सीख जाता है तब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह समझ जाता है कि वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह इन सब का साक्षी है। और जिस क्षण यह अनुभव गहरा होने लगता है उसी क्षण आंतरिक मौन जन्म लेना शुरू कर देता है। भक्तों, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, लेकिन शोर से भरा मन उन संकेतों को पहचान नहीं पाता। कई बार उत्तर किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, कई बार किसी पुस्तक के माध्यम से, कई बार किसी घटना के माध्यम से और कई बार अचानक भीतर उत्पन्न हुई एक गहरी अनुभूति के रूप में। लेकिन इन संकेतों को वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसके भीतर मौन है, क्योंकि मौन ही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है और बोलता भी है। जब मन शांत होने लगता है तब हमारी ऊर्जा भी बदलने लगती है। हम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। दूसरों की आलोचना हमें उतना प्रभावित नहीं करती। परिस्थितियां हमें पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। हमारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं होती।
यही आध्यात्मिक शक्ति का प्रारंभिक रूप है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे अपने विचारों से ऊपर उठते हैं, तब हम उस चेतना को स्पर्श करना शुरू करते हैं जो हमेशा शांत, आनंदमय और पूर्ण होती है। वही चेतना हमारी आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है और वही ब्रह्मांड से हमारा वास्तविक संबंध है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़े निर्णय हमेशा शोर में नहीं, बल्कि मौन में लिए जाते हैं। जब मन शांत होता है, तब सही और गलत स्वयं स्पष्ट होने लगता है। तब व्यक्ति को बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि उसके भीतर की बुद्धि जागने लगती है। यही अंतर्ज्ञान है, यही वह दिव्य मार्गदर्शन है जिसकी खोज में लोग पूरी दुनिया घूमते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर मौन स्थापित कर लेता है, वह धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा मन में रहता है, आत्मा में नहीं। चिंता हमेशा विचारों में रहती है, चेतना में नहीं। जब हम चेतना में स्थापित होते हैं, तब जीवन का पूरा अनुभव बदलने लगता है। वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। भक्तों, यदि आप सचमुच ब्रह्मांड के संकेतों को समझना चाहते हैं, यदि आप अपने संकल्पों को शक्ति देना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर छिपी दिव्य चेतना को अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना शुरू कीजिए। अपने मन को देखने का अभ्यास कीजिए। विचारों से लड़िए मत, केवल उन्हें गुजरते हुए देखिए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा और उसी अंतराल में आपको वह शांति मिलेगी जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। यही तीसरा संकेत है कि आपकी चेतना जागने लगी है। आपके भीतर मौन जन्म ले रहा है, और जहां सच्चा मौन होता है, वहीं से ब्रह्मांड के रहस्य खुलने शुरू होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि संकल्प को इतनी शक्ति कैसे दी जाए कि ब्रह्मांड उसे एक स्पष्ट आदेश के रूप में स्वीकार कर ले। संकेत 4, संकल्प की शक्ति। जब आपका विचार ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है, भक्तों, इस संसार में हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक संकल्प से हुई है। कोई मंदिर बनने से पहले केवल एक विचार था, कोई महान आविष्कार बनने से पहले केवल एक कल्पना था, और कोई संत या महापुरुष बनने से पहले केवल एक आंतरिक निर्णय था। लेकिन प्रश्न ये है कि कुछ संकल्प वास्तविकता बन जाते हैं और कुछ केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। इसका उत्तर संकल्प की गहराई में छिपा हुआ है। अधिकांश लोग इच्छा और संकल्प के अंतर को नहीं समझते। इच्छा केवल मन की एक क्षणिक लहर होती है, आज आई कल चली गई। लेकिन संकल्प आत्मा की गहराई से निकला हुआ निर्णय होता है। इच्छा परिस्थितियों को देखकर बदल जाती है, जबकि संकल्प परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। इच्छा कहती है काश ऐसा हो जाए, लेकिन संकल्प कहता है यह अवश्य होगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वह तब तक प्रकट नहीं होती जब तक विचार, भावना और विश्वास एक दिशा में एकत्रित न हो जाए। जब मन एक बात सोचता है, हृदय दूसरी बात महसूस करता है और भीतर कहीं संदेह छिपा रहता है, तब ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब विचार, भावना और विश्वास एक हो जाते हैं, तब संकल्प एक चुंबकीय शक्ति बन जाता है। भक्तों, कल्पना कीजिए कि सूर्य की किरणें हर दिशा में फैली हुई हैं। सामान्य रूप से वे केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन यदि उन्हीं किरणों को एक आवर्धक कांच के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो वही प्रकाश अग्नि बन जाता है। ठीक यही नियम चेतना पर भी लागू होता है। बिखरे हुए विचार केवल कल्पनाएं पैदा करते हैं, लेकिन केंद्रित विचार वास्तविकता को प्रभावित करने लगते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में वह नहीं प्राप्त कर पाते जो वे चाहते हैं। वे हर दिन नया लक्ष्य बना लेते हैं, कभी एक दिशा में चलते हैं, कभी दूसरी दिशा में। उनका मन एक नाव की तरह होता है जिसके छप्पू अलग अलग दिशाओं में चल रहे हों। ऐसी स्थिति में गति तो बहुत होती है, लेकिन प्रगति नहीं होती। ब्रह्मांड स्पष्टता को पसंद करता है। जितनी स्पष्ट आपकी चेतना होगी, उतनी ही स्पष्ट प्रतिक्रिया ब्रह्मांड से प्राप्त होगी। भक्तों, एक सच्चा संकल्प केवल शब्दों से नहीं बनता। यदि आप कहते हैं कि आप समृद्ध होना चाहते हैं,
लेकिन भीतर यह विश्वास है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो आपका संकल्प कमजोर हो जाएगा। यदि आप कहते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन भीतर असफलता का भय है, तो आपकी ऊर्जा विभाजित हो जाएगी। ब्रह्मांड उस भावना को स्वीकार करता है जो सबसे गहरी होती है, न कि उन शब्दों को जो केवल होंठों से निकले हों। इसलिए संकल्प को शक्ति देने के लिए सबसे पहले विश्वास आवश्यक है। विश्वास वह पुल है जो वर्तमान स्थिति को भविष्य की संभावना से जोड़ता है। जब व्यक्ति विश्वास करता है, तब उसकी चेतना भविष्य की संभावना को वर्तमान की वास्तविकता की तरह महसूस करने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में जब कोई साधक अपने लक्ष्य को केवल सोचता नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने लगता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह अपने संकल्प को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में जीने लगता है। उसकी हर सांस, हर विचार और हर भावना उस दिशा में बहने लगती है। तब ब्रह्मांड उसके संदेश को एक अस्पष्ट इच्छा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट आदेश के रूप में ग्रहण करता है। भक्तों, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। ब्रह्मांड केवल उन संकल्पों को शक्ति देता है जो आत्मा के विकास के अनुकूल हों। यदि कोई संकल्प केवल अहंकार, लालच या दूसरों पर नियंत्रण पाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, तो उसकी शक्ति सीमित होगी। लेकिन यदि संकल्प प्रेम, सेवा, विकास और आत्मिक उन्नति से जुड़ा है, तो उसके पीछे स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा काम करने लगती है। इतिहास में जितने भी महान संत, अराश्य और महापुरुष हुए, उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका अटूट संकल्प था। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी नियति नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर विश्वास किया और उसी विश्वास के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव बना दिया। उनका रहस्य कोई जादू नहीं था, बल्कि चेतना की केंद्रित शक्ति थी। भक्तों, एक बीज को देखिए। जब उसे मिट्टी में डाला जाता है, तब उसके चारों ओर केवल अंधकार होता है, लेकिन उसके भीतर एक संकल्प छिपा होता है, वृक्ष बनने का संकल्प। वह मिट्टी को चीरता है, पत्थरों का सामना करता है, तूफानों को सहता है और धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि एक छोटा सा बीज अपने स्वभाव के प्रति इतना दृढ़ हो सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? संकल्प का अर्थ जिद नहीं है। संकल्प का अर्थ है स्पष्टता, धैर्य और निरंतरता। कई लोग कुछ दिनों तक प्रयास करते हैं और परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड समय लेता है। जिस प्रकार एक वृक्ष रातों रात नहीं उगता, उसी प्रकार महान परिवर्तन भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। सच्चा साधक परिणामों की चिंता नहीं करता। वह अपने संकल्प के प्रति समर्पित रहता है और विश्वास रखता है कि सही समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जब आपका संकल्प इतना गहरा हो जाए कि वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, जब आपके भीतर कोई संदेह न बचे, जब आपका मन, हृदय और आत्मा एक ही दिशा में चलने लगे, तब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देती हैं। अवसर आने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, नई राहें खुलने लगती हैं और जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे संभव दिखाई देने लगती हैं। यही चौथा संकेत है कि आपकी चेतना शक्तिशाली हो रही है। अब आप केवल सपने नहीं देख रहे, बल्कि अपने संकल्प को जीवित ऊर्जा में बदल रहे हैं। और जब संकल्प जीवित ऊर्जा बन जाता है, तब वह केवल विचार नहीं रहता, वह ब्रह्मांड के लिए एक आदेश बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि भावनाओं की शुद्धता क्यों ब्रह्मांड के साथ संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। संकेत 5, भावनाओं की शुद्धता। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, भावनाओं को सुनता है। भक्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनकी सफलता, असफलता, प्रार्थना या आध्यात्मिक उन्नति केवल उनके विचारों पर निर्भर करती है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान का एक गहरा रहस्य यह है कि ब्रह्मांड हमारे विचारों से अधिक हमारी भावनाओं को उत्तर देता है। शब्द केवल सतह पर होते हैं, लेकिन भावनाएं हमारी चेतना की गहराई में छिपी हुई होती हैं। और ब्रह्मांड हमेशा उसी गहराई को पढ़ता है जहां हमारा वास्तविक सत्य निवास करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई लोग दिन भर सकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता? वे कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं खुश हूं,
लेकिन भीतर कहीं भय, चिंता, असुरक्षा और अभाव छिपा रहता है। बाहर के शब्द समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन भीतर की भावना अभाव का अनुभव करती है। ऐसे में ब्रह्मांड किसे उत्तर देगा, शब्दों को या भावना को? उत्तर स्पष्ट है, ब्रह्मांड हमेशा भावना को उत्तर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का हृदय एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। वह जिस प्रकार की भावना उत्पन्न करता है, उसी प्रकार की परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि हृदय में प्रेम है तो प्रेम आकर्षित होगा। यदि हृदय में भय है तो भय से जुड़ी परिस्थितियां आकर्षित होंगी। यदि हृदय में कृतज्ञता है तो जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगेंगे। और यदि हृदय में लगातार शिकायत है तो जीवन में शिकायत करने के नए कारण उत्पन्न होते रहेंगे। भक्तों, ब्रह्मांड एक प्रतिध्वनि की तरह कार्य करता है। जैसे पहाड़ों के बीच खड़े होकर आप जो आवाज लगाते हैं, वही आवाज लौटकर आपके पास आती है। यदि आप प्रेम भेजते हैं तो प्रेम लौटता है। यदि आप क्रोध भेजते हैं तो क्रोध लौटता है। यदि आप विश्वास भेजते हैं तो विश्वास के परिणाम लौटते हैं। इसलिए हमारी बाहरी परिस्थितियां अक्सर हमारे भीतर की भावनात्मक अवस्था का प्रतिबिंब होती हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। वे केवल ध्यान नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी नकारात्मक भावनाओं को भी पहचानते हैं। वे ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अपराध बोध और भय को देखने का साहस करते हैं, क्योंकि जब तक ये भावनाएं भीतर मौजूद हैं, तब तक चेतना का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर कांच का पात्र है जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है। यदि उसमें थोड़ी सी भी गंदगी मिल जाए तो पूरा जल प्रभावित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी चेतना भी है। यदि हमारे भीतर थोड़ी सी भी नकारात्मकता लगातार सक्रिय है तो वह हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती रहती है। इसलिए भावनात्मक शुद्धता केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। भक्तों, भावनाओं की शुद्धता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख या क्रोध न आए। इसका अर्थ यह है कि हम उन भावनाओं के गुलाम न बने। हम उन्हें देखें, समझें और फिर प्रेम पूर्वक छोड़ दें। जो व्यक्ति अपने भीतर के दर्द को स्वीकार कर लेता है, वह उससे मुक्त होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दर्द को दबाता रहता है, वह धीरे धीरे उसी दर्द का रूप लेने लगता है। कई लोग जीवन भर दूसरों को दोष देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी परेशानियों का कारण कोई और है, लेकिन सच्चा साधक जानता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी अपनी चेतना है। वह परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर की ऊर्जा को बदलने का प्रयास करता है, और यही प्रयास उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लेकर आता है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि कृतज्ञता सबसे शुद्ध भावनाओं में से एक है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है, तब वह अभाव की चेतना से बाहर निकल आता है। वह उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है जो उसके पास हैं, न कि उन चीजों पर जो उसके पास नहीं हैं। यही दृष्टिकोण उसकी ऊर्जा को बदल देता है। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगता है कि ब्रह्मांड पहले से ही उसे अनगिनत आशीर्वाद दे रहा है। भक्तों, प्रेम भी एक अत्यंत शक्तिशाली भावना है, लेकिन यहाँ प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। यहाँ प्रेम का अर्थ है जीवन को स्वीकार करना, स्वयं को स्वीकार करना, दूसरों को क्षमा करना और हर परिस्थिति में सीख देखने की क्षमता विकसित करना। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तब भय स्वतः कम होने लगता है, और जहां भय कम होता है, वहां आत्मा का प्रकाश अधिक स्पष्ट होने लगता है। याद रखिए, ब्रह्मांड को धोखा नहीं दिया जा सकता। आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप खुश हैं, लेकिन यदि भीतर दुख है तो ब्रह्मांड उसी दुख को महसूस करेगा। आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आप निडर हैं, लेकिन यदि भीतर भय है तो वही भय आपकी वास्तविकता को प्रभावित करेगा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। स्वयं के प्रति ईमानदार होना ही भावनात्मक शुद्धता की शुरुआत है। भक्तों, जब आपका हृदय शुद्ध होने लगता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करते। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना आसान हो जाता है। जीवन के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां आपकी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है। तब आपको बार बार ब्रह्मांड से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी चेतना स्वयं एक ऐसा कंपन उत्पन्न करती है जो समृद्धि, प्रेम, शांति और दिव्य मार्गदर्शन को आकर्षित करने लगता है। तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। यही पांचवां संकेत है कि आपकी चेतना शुद्ध हो रही है। आपका हृदय ब्रह्मांड की भाषा सीख रहा है। और याद रखिए भक्तों, ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए अपने विचारों से अधिक अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अब आगे बढ़ते हैं छठे संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि इच्छाओं के मूल को समझना क्यों आत्मिक जागृति के लिए आवश्यक है। संकेत 6, इच्छाओं के मूल को समझना। हर चाहत के पीछे छिपा हुआ सत्य भक्तों, मनुष्य का पूरा जीवन इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते रहते हैं। कभी धन की इच्छा, कभी सम्मान की इच्छा, कभी प्रेम की इच्छा, कभी सफलता की इच्छा, तो कभी आध्यात्मिक अनुभवों की इच्छा। ऐसा लगता है मानो इच्छा ही जीवन को चलाने वाली शक्ति है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह पूछा है कि आखिर इच्छा आती कहां से है? क्या हर इच्छा वास्तव में हमारी अपनी होती है? और क्या हर इच्छा का पूरा होना हमारे लिए आवश्यक भी है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण वह होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को केवल पूरा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें समझना शुरू करता है। क्योंकि जब तक इच्छा को समझा नहीं जाता, तब तक मनुष्य उसका दास बना रहता है। और जो अपनी इच्छाओं का दास है, वह कभी भी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। भक्तों, अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यदि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो वे पूरी तरह खुश हो जाएंगे। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। आपने देखा होगा कि जिस चीज को पाने के लिए हम महीनों या वर्षों तक प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ने लगता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी सामने आ जाती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने इच्छा की तुलना एक ऐसी अग्नि से की थी जो जितना अधिक ईंधन पाती है, उतनी ही अधिक भड़कती जाती है। संसार की वस्तुएं इच्छाओं को कुछ समय के लिए शांत कर सकती हैं, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छा का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं, भीतर होता है। भक्तों, हर इच्छा के पीछे कोई ना कोई गहरी भावना छिपी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन चाहता है, तो संभव है कि वह वास्तव में सुरक्षा चाहता हो। यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध चाहता है, तो संभव है कि वह स्वीकार्यता चाहता हो। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति का प्रेम चाहता है, तो संभव है कि वह अपने भीतर के अकेलेपन को भरना चाहता हो। इसलिए बुद्धिमानी केवल इच्छा को देखने में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी आवश्यकता को समझने में है। जब साधक अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी बहुत सी इच्छाएं उसकी अपनी भी नहीं हैं। कई इच्छाएं समाज ने उसके भीतर डाली होती हैं। कई इच्छाएं तुलना से पैदा हुई होती हैं। कई इच्छाएं अहंकार से जन्मी होती हैं। और कई इच्छाएं केवल इसीलिए होती हैं क्योंकि दूसरे लोगों के पास वह चीज है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं से पूछता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं यह क्यों चाहता हूं? यह प्रश्न साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसका उत्तर जीवन बदल सकता है। भक्तों, कई बार ब्रह्मांड हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा नहीं करता। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ में आता है कि यदि वह इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद हम किसी बड़े दुख या भ्रम में फंस जाते। उस समय जो असफलता दिखाई दी थी, वही वास्तव में संरक्षण थी। जो बंद दरवाजा दिखाई दिया था, वही सही दिशा का संकेत था। इसीलिए एक विकसित चेतना यह समझने लगती है कि हर इच्छा का तुरंत पूरा होना आवश्यक नहीं है। कई बार अधूरी इच्छा भी एक आशीर्वाद होती है। कई बार प्रतीक्षा भी एक शिक्षा होती है।
कई बार अभाव भी आत्मा को उस सत्य के करीब ले जाता है जिसे समृद्धि नहीं सिखा सकती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा वास्तव में परम आनंद की इच्छा है। वह हर वस्तु, हर संबंध और हर उपलब्धि में उसी आनंद को खोजता है। लेकिन क्योंकि वह उस आनंद को बाहरी चीजों में खोजता है, इसलिए बार बार निराश हो जाता है। वास्तविक आनंद आत्मा का स्वभाव है। वह बाहर से प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि भीतर से प्रकट होता है। भक्तों, जब व्यक्ति इस सत्य को समझना शुरू करता है, तब उसकी इच्छाओं का स्वरूप बदलने लगता है। वह केवल पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि समझने के लिए जीता है। वह केवल संग्रह करने के लिए नहीं जीता, बल्कि विकसित होने के लिए जीता है। उसकी चेतना धीरे धीरे अहंकार की इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार को सुनने लगती है। तब उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। वह केवल यह नहीं कहता, हे प्रभु मुझे यह दे दो, बल्कि वह कहता है, हे प्रभु मुझे वह दो जो मेरे आत्मिक विकास के लिए उचित हो। मुझे वह मार्ग दिखाओ जो मुझे सत्य के निकट ले जाए। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू करता है। भक्तों, याद रखिए, इच्छाएं शत्रु नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे हमें यह बताती हैं कि हमारे भीतर अभी क्या अधूरा है। लेकिन यदि हम केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे और उनके मूल को नहीं समझेंगे, तो हम जीवन भर दौड़ते रहेंगे। और यदि हम उनके मूल को समझ लेंगे, तो वही इच्छाएं हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जा सकती हैं। यही छठा संकेत है कि आपकी चेतना विकसित हो रही है। अब आप केवल इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए सत्य को समझने लगे हैं। और जिस दिन आप अपनी इच्छाओं के वास्तविक स्रोत को जान लेंगे, उसी दिन आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जिस आनंद की खोज आप बाहर कर रहे थे, वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। अब आगे बढ़ते हैं 7वें संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि वर्तमान क्षण में जीने की कला किस प्रकार मनुष्य को समय, भय और मृत्यु के भ्रम से मुक्त कर देती है। संकेत 7, वर्तमान क्षण में जीने की कला, समय, भय और मृत्यु के भ्रम से मुक्ति। भक्तों, यदि इस संसार में कोई एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की अधिकांश चिंताओं, दुखों और भय का कारण बनती है, तो वह है समय का भ्रम। मनुष्य का मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य में खोया रहता है। वह उन बातों को याद करता रहता है जो बीत चुकी हैं, या उन घटनाओं की चिंता करता रहता है जो अभी हुई ही नहीं है। इसी कारण वह वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति को खो देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा कभी अतीत में नहीं रहती और न ही भविष्य में। आत्मा सदैव वर्तमान क्षण में स्थित रहती है। केवल मन ही समय के जाल में उलझा रहता है। मन स्मृतियों को पकड़कर अतीत बनाता है और कल्पनाओं को पकड़कर भविष्य बनाता है। लेकिन जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल संभावना है। वास्तविकता केवल वर्तमान है। भक्तों, जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। कितनी बार आपने किसी घटना के बारे में इतनी चिंता की जो बाद में कभी हुई ही नहीं। कितनी बार आपने अतीत की किसी गलती को बार बार याद करके स्वयं को दुखी किया, और कितनी बार आपने भविष्य की कल्पनाओं में इतना समय गंवा दिया कि वर्तमान का आनंद लेना भूल गए। यही मन का स्वभाव है। वह वर्तमान में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान में अहंकार कमजोर पड़ जाता है। अतीत अक्सर पछतावा पैदा करता है और भविष्य चिंता पैदा करता है, लेकिन वर्तमान शांति देता है। यही कारण है कि ध्यान का पूरा विज्ञान व्यक्ति को वर्तमान क्षण में स्थापित करने का प्रयास करता है। जब साधक ध्यान में बैठता है, तब वह धीरे धीरे अतीत और भविष्य के विचारों से ऊपर उठने लगता है। वह केवल अपनी सांस, अपनी चेतना और अपने अस्तित्व को महसूस करने लगता है, और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। भक्तों, वर्तमान क्षण केवल एक समय नहीं है, बल्कि एक द्वार है। यह वह द्वार है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। जब मनुष्य पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन वास्तव में उतना जटिल नहीं है जितना उसका मन उसे बना देता है। अधिकांश समस्याएं वास्तविकता में नहीं, बल्कि कल्पना में होती हैं। एक छोटा बच्चा वर्तमान में जीता है। वह कल की चिंता नहीं करता और न ही बीते हुए कल का बोझ उठाता है।
इसलिए उसकी हंसी इतनी निर्मल होती है और उसका आनंद इतना स्वाभाविक होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वह अपने मन की कहानियों में उलझने लगता है। वह वर्तमान को खो देता है और उसके साथ अपनी सहज शांति भी खो देता है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि वर्तमान क्षण में जीना केवल मानसिक शांति का उपाय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का आधार है। क्योंकि जब व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह जागरूक हो जाता है, तब वह अपनी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो समय से परे है, कुछ ऐसा जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। यहीं से मृत्यु का भय भी कम होने लगता है। भक्तों, अधिकांश लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे स्वयं को केवल शरीर मानते हैं। वे सोचते हैं कि शरीर समाप्त होगा तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा का अनुभव होने पर यह भ्रम टूटने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन चेतना का मूल स्वरूप नहीं बदलता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे अनुभवों की ओर बढ़ती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। लेकिन यह सत्य केवल पढ़ने से नहीं समझा जा सकता। इसे अनुभव करने के लिए वर्तमान क्षण में जीना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां आत्मा का अनुभव संभव है। भक्तों, वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं कि हम भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम भविष्य के परिणामों के भय में वर्तमान को न खो दें। हम अपने कर्म पूरे समर्पण से करें, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित न हों। जब व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है, तब उसका जीवन संघर्ष से प्रवाह में बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी सुंदर दृश्य को पूरी जागरूकता से देखते हैं, जब किसी मंत्र का जप पूरे मन से करते हैं, जब ध्यान में गहराई से उतरते हैं, या जब किसी दिव्य अनुभव में खो जाते हैं, तब समय मानो रुक जाता है। कुछ क्षणों के लिए अतीत और भविष्य दोनों गायब हो जाते हैं। केवल वर्तमान बचता है। वही क्षण आत्मा के सबसे निकट होता है। भक्तों, ब्रह्मांड हमेशा वर्तमान में कार्य करता है। वह कल नहीं देता और न ही बीते हुए कल को बदलता है। वह केवल इसी क्षण में उपलब्ध है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को खो देता है। लेकिन जो वर्तमान को पा लेता है, वह स्वयं को पा लेता है। धीरे धीरे जब साधक वर्तमान में जीने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी निर्भयता जन्म लेती है। भविष्य का भय कम हो जाता है, अतीत का बोझ हल्का हो जाता है, मृत्यु का आतंक समाप्त होने लगता है और उसकी जगह एक अद्भुत शांति, विश्वास और समर्पण का जन्म होता है। यही सातवां संकेत है कि आपकी चेतना समय के भ्रम से ऊपर उठने लगी है। अब आप केवल जीवन को जी नहीं रहे, बल्कि उसे जागरूकता के साथ अनुभव कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब उसे एहसास होता है कि जिस शांति को वह वर्षों से खोज रहा था, वह हमेशा इसी क्षण में उसका इंतजार कर रही थी। अब आगे बढ़ते हैं 8वें संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि ब्रह्मांड साधक के जीवन में गुरु और दिव्य मार्गदर्शन को किस प्रकार प्रकट करता है। संकेत 8, गुरु और दिव्य मार्गदर्शन का प्रकट होना। जब ब्रह्मांड स्वयं आपका हाथ पकड़ लेता है, भक्तों, आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब साधक को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को दिशा दे रही है। कभी कोई व्यक्ति अचानक उसके जीवन में आता है, कभी कोई पुस्तक उसके हाथ लग जाती है, कभी किसी वाक्य से उसकी चेतना बदल जाती है और कभी किसी साधारण सी घटना में उसे इतना गहरा संदेश मिल जाता है कि उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड का मार्गदर्शन होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब शिष्य तैयार हो जाता है, तब गुरु प्रकट हो जाता है। इसका अर्थ केवल किसी भौतिक गुरु से नहीं है। गुरु एक चेतना है। गुरु वह शक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु वह है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराता है। वह कोई नया सत्य नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर पहले से मौजूद सत्य को जागृत करता है। भक्तों, संसार में अधिकांश लोग ज्ञान की तलाश करते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग सत्य की तलाश करते हैं। ज्ञान पुस्तकों से मिल सकता है, लेकिन सत्य का अनुभव केवल जागृति से होता है, और यही जागृति गुरु के माध्यम से प्रकट होती है। गुरु का कार्य आपके लिए रास्ता तय करना नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना है ताकि आप स्वयं मार्ग को देख सकें। कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु केवल आश्रमों में मिलते हैं या हिमालय की गुफाओं में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का कार्य करने का तरीका बहुत रहस्यमय है। वह किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकता है। कभी आपकी पीड़ा ही आपकी गुरु बन जाती है, कभी कोई असफलता आपको वह सिखा देती है जो वर्षों की सफलता नहीं सिखा सकती, कभी कोई साधारण व्यक्ति भी ईश्वर का संदेश वाहक बन जाता है। इसलिए एक जागरूक साधक हर अनुभव में सीख खोजता है। भक्तों, जब चेतना विकसित होने लगती है, तब व्यक्ति के जीवन में संयोग बढ़ने लगते हैं। वह जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहा होता है, उसका उत्तर किसी न किसी रूप में उसके सामने आने लगता है। वह जिस दिशा में बढ़ना चाहता है, उसी दिशा से अवसर आने लगते हैं। यह जादू नहीं है, यह चेतना और ब्रह्मांड के बीच बढ़ते सामंजस्य का परिणाम है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि ब्रह्मांड कभी भी साधक को अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई आत्मा वास्तव में सत्य को जानने के लिए व्याकुल हो जाती है, तब पूरा अस्तित्व उसकी सहायता करने लगता है। जैसे एक माता अपने बच्चे की पुकार सुन लेती है, वैसे ही ब्रह्मांड भी सच्चे साधक की पुकार को सुनता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सहायता उसी को मिलती है जो वास्तव में तैयार हो। अधिकांश लोग मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते। वे प्रकाश चाहते हैं, लेकिन अपने अंधकार का सामना नहीं करना चाहते। वे सत्य चाहते हैं, लेकिन अपने भ्रम छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए गुरु का मिलना केवल भाग्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि पात्रता का प्रश्न भी है। जब साधक अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करता है, जब वह सीखने के लिए विनम्र बनता है, तब उसके जीवन में सही मार्गदर्शन आने लगता है। भक्तों, एक सच्चा गुरु कभी आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता। वह आपको स्वयं से जोड़ता है। वह आपको यह नहीं कहता कि मेरे पीछे चलो, बल्कि वह कहता है कि अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, क्योंकि अंतिम सत्य किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना में छिपा हुआ है। यही कारण है कि महान गुरु हमेशा आत्म अनुभूति पर जोर देते हैं। वे चाहते हैं कि साधक केवल विश्वास न करे, बल्कि अनुभव करे, केवल सुने नहीं, बल्कि जाने, केवल पढ़े नहीं, बल्कि जिए, क्योंकि जब तक सत्य अनुभव न बन जाए, तब तक वह केवल जानकारी है, और जानकारी जीवन नहीं बदलती, अनुभव बदलता है। भक्तों, कभी कभी गुरु का आगमन बहुत सूक्ष्म होता है। हो सकता है आप किसी वीडियो को सुन रहे हों, किसी पुस्तक को पढ़ रहे हों, किसी भजन को सुन रहे हों, और अचानक कोई वाक्य आपके हृदय में उतर जाए। उस क्षण आपको ऐसा लगे कि जैसे किसी ने भीतर सोई हुई चेतना को छू लिया हो। वही क्षण दिव्य मार्गदर्शन का क्षण है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, वह समझने लगता है कि ब्रह्मांड लगातार उससे संवाद कर रहा है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर सफलता और हर असफलता उसके विकास का हिस्सा है। तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है। वह परिस्थितियों को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि गुरु का सबसे बड़ा उपहार ज्ञान नहीं, बल्कि जागृति है। गुरु आपको यह अनुभव कराते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल मन नहीं हैं, केवल नाम और पहचान नहीं हैं। आप एक अमर आत्मा हैं। आप उसी परम चेतना का अंश हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। भक्तों, यही 8वां संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ब्रह्मांड आपके जीवन में मार्गदर्शन भेजना शुरू कर रहा है। सही लोग, सही अवसर, सही शिक्षाएं और सही अनुभव आपके मार्ग पर आने लगते हैं। और धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। एक अदृश्य दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं 9वें और अंतिम संकेत की ओर, जहां हम जानेंगे कि जीवन मुक्ति की अवस्था क्या होती है और किस प्रकार साधक संसार में रहते हुए भी पूर्ण शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। संकेत 9, जीवन मुक्ति की अवस्था, संसार में रहकर भी पूर्ण स्वतंत्र हो जाना। भक्तों, आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम और सबसे दुर्लभ संकेत है जीवन मुक्ति।
ये वह अवस्था है जहां साधक केवल ज्ञान सुनता नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा हुआ नहीं रहता। वह अपना जीवन जीता है, अपने कर्तव्य निभाता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र और शांत रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल धन, सफलता या सम्मान प्राप्त करना नहीं है। ये सभी चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा का सत्य कभी नहीं बदलता। जब साधक इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब वह जीवन मुक्त कहलाता है। भक्तों, अधिकांश लोग बाहरी स्वतंत्रता की तलाश करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके पास अधिक धन होगा, अधिक शक्ति होगी, अधिक सुविधाएं होंगी, तो वे स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहर की स्वतंत्रता कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यदि मन भय से भरा है, यदि हृदय इच्छाओं से बंधा है, यदि अहंकार लगातार मान्यता चाहता है, तो व्यक्ति महलों में रहकर भी कैदी बना रहता है। जीवन मुक्त वह है जिसने अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ दिया है। उसने भय को समझ लिया है, इच्छाओं के मूल को जान लिया है, अहंकार की सीमाओं को पहचान लिया है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया है। अब उसकी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। यदि सफलता मिलती है तो वह कृतज्ञ रहता है, यदि असफलता मिलती है तब भी उसका संतुलन नहीं टूटता। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह विनम्र रहता है, यदि लोग उसकी आलोचना करते हैं तब भी वह शांत रहता है। भक्तों, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार से भागता नहीं है। वह जंगलों में छिपने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह जानता है कि समस्या संसार में नहीं, बल्कि मन की आसक्तियों में है। इसलिए वह जहां भी रहता है वहीं शांति का केंद्र बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुकून मिलने लगता है। उसके शब्दों में शक्ति होती है क्योंकि वे अनुभव से जन्मे होते हैं, केवल पुस्तकों से नहीं। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि जब साधक आत्मा का अनुभव कर लेता है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह लोगों को केवल उनके शरीर या व्यवहार से नहीं देखता, वह हर व्यक्ति में उसी दिव्य चेतना की झलक देखने लगता है। उसके लिए कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। उसे हर चेहरे में परमात्मा दिखाई देने लगता है। भक्तों, यही कारण है कि महान संतों के भीतर इतनी करुणा होती है। वे लोगों की गलतियों से घृणा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है। जिस प्रकार एक जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति पर क्रोधित नहीं होता, उसी प्रकार एक जीवन मुक्त व्यक्ति भी दूसरों के अज्ञान को समझता है और प्रेम से उनका मार्गदर्शन करता है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं। चुनौतियां तब भी आती हैं, शरीर तब भी बीमार हो सकता है, परिस्थितियां तब भी बदल सकती हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि अब साधक स्वयं को इन सब से अलग अनुभव करता है। वह जानता है कि वह बदलती हुई परिस्थितियां नहीं हैं, वह बदलता हुआ शरीर नहीं है, वह बदलते हुए विचार नहीं है, वह उस सब का साक्षी है। भक्तों, कल्पना कीजिए आकाश की। बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी वर्षा होती है, कभी तूफान आता है, कभी धूप खिलती है, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त व्यक्ति का आंतरिक आकाश स्थिर रहता है। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसकी चेतना की शांति अडिग रहती है। यही वह अवस्था है जहां मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब साधक जान चुका होता है कि वह शरीर नहीं है। वह उस अमर चेतना का अंश है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन मात्र बन जाती है। जैसे कोई यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वैसे ही आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब व्यक्ति किसी उपलब्धि के कारण खुश नहीं होता, बल्कि उसके भीतर से आनंद स्वतः प्रवाहित होने लगता है। वह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता, वह आत्मा का स्वभाव होता है। भक्तों, यही इस पूरी यात्रा का अंतिम रहस्य है। हम जिस सत्य को बाहर खोजते हैं,
वह हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था। हम जिन उत्तरों के लिए दुनिया भर में भटकते हैं वे हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में छिपे होते हैं। और जब व्यक्ति अपने सीमित मैं को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे पता चलता है कि वह कभी अधूरा था ही नहीं। यही नौवां और अंतिम संकेत है कि आपकी चेतना जागृति के द्वार पर पहुंच चुकी है। अब आप केवल जीवन जी नहीं रहे, बल्कि जीवन के परम रहस्य को समझने लगे हैं। अब आप केवल सत्य को खोज नहीं रहे, बल्कि स्वयं सत्य का अनुभव करने लगे हैं। और यही जीवन मुक्ति है, संसार में रहकर भी संसार से परे होना, कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना और हर क्षण परमात्मा की उपस्थिति में जीना। भक्तों, जब यह अवस्था आती है, तब साधक को अंततः यह अनुभव हो जाता है कि जिस ब्रह्मांड को वह बाहर खोज रहा था, वह सदा से उसके अपने हृदय की गहराइयों में मौन प्रकाश बनकर विराजमान था। भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का प्रयास किया जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाते हैं। हमने जाना कि मनुष्य कोई साधारण शरीर नहीं है, बल्कि वह उसी अनंत चेतना का अंश है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। हमने सीखा कि आत्म स्वीकृति, आंतरिक मौन, शुद्ध भावनाएं, सशक्त संकल्प, वर्तमान क्षण में जीने की कला और गुरु का दिव्य मार्गदर्शन किस प्रकार हमारी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। और अंत में हमने जीवन मुक्ति के उस परम रहस्य को समझा जहां साधक संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण, स्वतंत्र, शांत और आनंदमय हो जाता है। भक्तों, याद रखिए, सच्चा ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, बल्कि उसे जीवन में उतारने से आता है। यदि आज की इस वीडियो का एक भी विचार आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर कोई नई प्रेरणा जगाई हो, यदि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक प्रकाश की खोज कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, आपका मन शांत हो, आपकी चेतना जागृत हो और आप आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझ सकें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट न जाए। और भक्तों, अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ जय गुरुदेव, AUM शांति या मैं दिव्य चेतना का अंश हूं अवश्य लिखें। आपका यह एक कमेंट केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक संकल्प होगा। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और उन सभी साधकों के साथ शेयर करें जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए, किसी निराश व्यक्ति को आशा मिल जाए और किसी भटके हुए मन को सही दिशा मिल जाए। इसी प्रार्थना और शुभकामना के साथ कि परमात्मा का प्रकाश सदैव आपके जीवन को आलोकित करता रहे, आपके मन को शांति मिले, आपके हृदय में प्रेम बना रहे और आपकी आत्मा सत्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई आध्यात्मिक यात्रा, एक नए रहस्य और एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक याद रखिए, जिस सत्य को आप बाहर खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही विराजमान है। जिस प्रकाश की तलाश आप संसार में कर रहे हैं वह आपकी आत्मा में पहले से जल रहा है। और जिस परम आनंद को पाने के लिए आप भटक रहे हैं वह आपके अपने हृदय की गहराइयों में आपका इंतजार कर रहा है। AUM तत्सत, AUM शांति। जय गुरुदेव।